जा रहा हूँ दुनिया छोड़कर, माँ रोना नहीं। सोया हूँ माँ भारती की गोद में तिरंगा ओढ़कर, माँ रोना नहीं। आपसे बिछड़ने का दुख है मुझे, पर माँ भारती की सेवा में हूँ, माँ दुखी होना नहीं। आपने ही कहा था माँ, जब तक सुरक्षित ना हो माँ भारती, तब तक सोना नहीं, माँ तुम रोना नहीं। हंदवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए माँ भारती के सपूतों को सत सत नमन। जय हिंद जय भारत। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सभी दोस्तों को व प्यारे विद्यार्थियों को निर्भय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एनसीआई की तरफ से सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद जय भारत। हाँ तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको संख्या पद्धति में परिपूर्ण संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या व वैज्ञानिक अंकन पद्धति पर विचार करेंगे। तो दोस्तों वीडियो मिस ना करें, पूरा देखें। तो चलिए बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। जैसे एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, इससे पहले जो भी अपने कंटेंट कंप्लीट हुए बेटा, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में सारे क्वेश्चंस की सीट में आपको अपलोड कर दूंगा चैनल पर। आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके नेक्स्ट डे में क्वेश्चन को सारा सोल्व करवा लेंगे, डाउट्स क्लियर कर लेंगे। बात करते हैं वापस पूर्ववर्ती संख्या, पूर्वक संख्या। इसे समझने के लिए बोलेंगे प्रीफिक्स, जिसे बोलते हैं। प्रीफिक्स में क्या होता है, मान लो कोई संख्या मैंने लिखी है, मान लो कोई संख्या मैंने लिखी, जैसे मान लो ये 736, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, इस संख्या से जस्ट पहले की संख्या कौन सी होगी, 735। बात समझ में आ रही है आपको। 735 क्या हो जाएगी बेटा आपके पास वहां पे, पूर्वक। मतलब पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या जो आपको दे रखी है, उसे जस्ट एक कदम पहले की जो संख्या होगी वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। समझ में आ, 736 का पहले कौन सी आती है, 735, तो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये पूर्वक संख्या। जैसे कि एक क्वेश्चन था आपके पास आ रखा है, जो भी लोको पायलट के अंदर क्वेश्चन आया था, वो था कि आपके पास मान लो 852 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी थी, 852 की पूर्ववर्ती संख्या के ऊपर बात करनी थी इसकी। और इसके जो ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन में था इसका 851, बी था 853, सी था 855 और डी था नन। और इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है 851 इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा, ये होती है पूर्व संख्या, ठीक है। दूसरा बता रहा हूं नेक्स्ट, इसके बाद जो है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या जिसे बोलेंगे बेटा वहां पे सफिक्स, ठीक है, मतलब पीछे की संख्या से बताते हैं। अनुवर्ती संख्या क्या होती है, ध्यान से सुनना, जो पूर्ववर्ती संख्या होती है वो उसका अपोजिट अनुवर्ती संख्या। जैसे कि मान लो कोई संख्या होगा पास आपके पास 736, इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी, जस्ट इसके बाद वाली, एक कदम बाद वाली जो संख्या होगी, कौन सी संख्या बेटा, वो 737। 736 के बाद कौन सी आती है, 737, तो वो क्या हो जाएगी बेटा आपके पास वहां पे, अनुवर्ती संख्या। ये भी क्वेश्चन था लोको पायलट के बाद जिसकी एग्जाम होता है ग्रुप डी का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था आपके पास वहां पे 1038 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करो। मतलब बताओ कौन सी है, 1038 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है। ऑप्शन के अंदर था 1037, बी था 1038, सी था 1039 और डी था फिर वही नन। तो देखो बेटा 1037 तो क्या हो जाएगी, इसकी पूर्ववर्ती पूर्वक संख्या हो जाएगी। 1038 ये खुद संख्या है और 1039 इसका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होता है उसके बाद वाली संख्या सफिक्स वो हो जाएगी, एक कदम बाद वाली संख्या आपकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास यहाँ बताता हूँ आपको मैं, परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या का क्वेश्चन भी एक दो बार आ रखा है और आरएस के अंदर इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाता है। परिपूर्ण संख्या कंप्लीट संख्या से किसे बोलते हैं बेटा आपके पास, ऐसे परफेक्ट नंबर, हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे परफेक्ट नंबर। क्या होता है बता देता हूं बेटा आपके पास। मान लो कोई भी संख्या आपने लिए और हमेशा एग्जांपल में जो एक एग्जांपल आता है उसी क्वेश्चन में मतलब आपका इसका आंसर भी वही आता है, ऑप्शन में क्वेश्चन में वही आता है। बता देता हूं, मतलब सुनना बेटा, परिपूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड करने पर, परिपूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या जिसके जो हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने पर उन गुणनखंडों का योग जो उसी संख्या के बराबर आ जाए, वह संख्या जिसके गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने पर गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर आ जाए, तो उस संख्या को बोलेंगे हम वहां पे परिपूर्ण संख्या। देखो बेटा बताता हूं आपको, पास मान लो एग्जाम्पल है इसका 28। समझ में आ गया बेटा। अब याद रखना बेटा, इसके अंदर मैं नोट बता रहा हूं आपके पास यहाँ पे, नोट क्या है कि परफेक्ट नंबर में, नोट क्या बेटा आपके पास वहां पे, परफेक्ट नंबर में संख्या को
शामिल नहीं करते। परफेक्ट नंबर में संख्या को शामिल नहीं करना है। बात समझ में आ गई बेटा? मतलब परफेक्ट नंबर में संख्या को शामिल नहीं करना कैसे? 28 बेटा, 28 का गुणनखंड क्या क्या होता है? मान लेते होता है 14 इंटू 2, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा? एक होता है 28 इंटू 1, दूसरा होता है बेटा आपके पास वहां पे 7 इंटू 4, ठीक है। ये गुणनखंड ये होते हैं 14 इंटू 2, 28 इंटू 1, 7 इंटू 4। तो बेटा देखो बताता हूँ आपके पास वहां पे, इसे गुणनखंडों का योग करो। 14 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1, अब जोड़ो को 14 2 16, 16 7 23, 23 4 27, 27 1 28। मैं फिर बता रहा हूं परफेक्ट नंबर किसे कहेंगे? वह संख्या जिसके गुणनखंड करने पर समस्त गुणनखंडों का योग, जिसमें उस संख्या को शामिल नहीं करना है, उस संख्या को शामिल नहीं करना। 28 को शामिल किया गया अपने गुणनखंड में? नहीं। समस्त गुणनखंडों का योग उसी संख्या के योग के बराबर आ जाए तो उस संख्या को बोलेंगे हम वहां पे परफेक्ट नंबर। बेटा एक चीज बताता हूँ, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको। एग्जांपल यहाँ पर 35, चेक कर दो 35 आपको परफेक्ट नंबर है या नहीं, ठीक है। चेक करो बेटा, इसके गुणनखंड कर देखो। गुणनखंड कितना हो जाएंगे इसके? एक तो हो जाएगा 35 इंटू 1, दूसरा हो जाएगा इसका 7 इंटू 5। दो ही गुणनखंड बन रहा है, इसके अलावा गुणनखंड है ही नहीं। इसका गुणनखंड का योग करो। देखो मैं संख्या का योग शामिल नहीं करा रहा हूँ। 1 प्लस 7 प्लस 5, 7 5 12 और 1 13, क्या इसके योग के बराबर आ रहा है? नहीं। तो क्या 35 आपका परफेक्ट नंबर होगा? नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन कौन सा आया था। क्वेश्चन आया था एसएससी के अंदर इसका कि परफेक्ट नंबर निम्न में से परफेक्ट नंबर कौन सी है? चेक करो। ऑप्शन में था इसका एक 28, बी था आपके पास वहां पे 35, सी था इसका पास आपके पास वहां पे 39 और डी था आपके पास वहां पे नन, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन आया था और बाकी दूसरे क्वेश्चन एक बार और आया था, उसमें 28 ऑप्शन में था और ये ऑप्शन चेंज थे, नन की जगह वहां पे ऑल देयर का था, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बार ऑप्शन में था आपके पास वहां पे एक और क्वेश्चन था कि परफेक्ट नंबर चूज करो, मतलब परफेक्ट नंबर का चयन करना है, ठीक है। परफेक्ट नंबर चूज करो। ऑप्शन में इसके पास वही था आपके पास, ए के अंदर आपके पास मान लो ये था आपके पास 33, बी था आपके पास वहां पे 46, सी था आपके पास वहां पे 28 और डी था आपके पास वहां पे ऑल, ठीक है। ये दोनों टाइप क्वेश्चन आया था, दोनों में ये था कि परफेक्ट नंबर चूज करो। अब 28 को तो अपन चेक करके बता दिया, 35 अपन चेक कर लिया, 39 ने गुणनखंड करो बेटा कितना जाएगा? देखो एक तो 39 इंटू 1, एक हो जाएगा 13 इंटू 3, दो गुणनखंड हो रहे हैं। अब दोनों गुणनखंडों का योग करो बेटा, 13 3 16 है 17। क्या 39 आपका परफेक्ट नंबर है? नहीं। 28 आपके हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो नन का तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास वहां पे 28, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा इसके गुणनखंड कितना हो जाएगा? 33 इंटू 1, 3 इंटू 11, जोड़ोगे तो नहीं आएगा। 46 का जोड़ो, 46 से कितना हो जाएगा बेटा इसका? एक तो हो जाएगा 46 इंटू 1, दूसरा हो जाएगा इसका 23 इंटू 2, दोनों जोड़ोगे तो नहीं आएगा और 28 का आपके पास वहां पे आ जाएगा। इस तरह इसका भी आंसर क्या आएगा बेटा? 28। एक और क्वेश्चन आया था एफसीआई के जो एग्जाम हुआ था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर मैथ्स में था कि परफेक्ट नंबर को चूज करो और उसके अंदर अपन को बेटा था कि आपके पास नन ऑप्शन था इसका, 28 वहां पर था नहीं और सारे ऑप्शन गलत हो रहे थे, तो वहां पर इसका नन ऑप्शन था, नन ऑप्शन पर टिक करना था। इस तरह से क्वेश्चन इसका आ जाता है परफेक्ट नंबर का, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है बेटा। ये आपका पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, परिपूर्ण संख्या। नेक्स्ट है बेटा बात करता हूं आपके पास वहां पे वैज्ञानिक अंकन पद्धति। देखो वैज्ञानिक अंकन पद्धति क्या होता है, कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, अपन नॉर्मली जो यूज करते हैं वो अपन वैज्ञानिक अंकन पद्धति है। कैसे कि कोई भी संख्या जो लिखी होती है इसके अंदर अपन जब दशमलव यूज करते हैं, जब अपन वहां पे डेसिमल लगाते हैं तो वही आपके पास होती है वैज्ञानिक अंकन पद्धति। फिर चेक कर देखो बेटा क्या होती है वैज्ञानिक अंकन पद्धति, देखना बेटा सीरियसली। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, टॉपिक बस ध्यान रखना है। ये जैसे एलडीसी और राजस्थान पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मैथ्स के अंदर। देखो ऑप्शन में बता रहा हूं कोई भी संख्या अगर आप लिखते हो, एग्जांपल समझा रहा सीधा मैं आपको। देखो मान लिया कि संख्या लिखी आपने 5 6 7 2 0 0, इस संख्या को और हम कैसे लिख सकते हैं वो चीज देख रहा हूँ। एलडीसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर। देखो बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये संख्या गिनो कितनी 1 2 3 4 5 6 है। अब अगर मान लो उसको मैं दशमलव लगा दो 5.67200, 5.67200 और इसको बेटा अगर मैं लिखूं 10 की पावर में लिख दो
देखो 1 2 3 4 5, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5। तो ये ही आपके पास क्या है वैज्ञानिक अंकन पद्धति। कोई सी भी संख्या ले लो, मैंने ले लिया बेटा 7 2 2 5 4 3 1 8। इसको क्वेश्चन आएगा कि इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखो, तो कैसे लिखेंगे? मान लो दशमलव आपको देखो बेटा इस संख्या से पहले लगाना है, और जरूरी नहीं कैसे भी लगा सकते हैं। इसके बेटा देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे होंगे। मान लो क्वेश्चन अगर आपके पास ये आया कि इस संख्या को, देखो आप समझाता हूँ बेटा मैं, इस संख्या को वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखो, मतलब वैज्ञानिक अंकन पद्धति में कौन सा सही होगा। ठीक है, वैज्ञानिक अंकन पद्धति में कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखो बेटा अगर मान लो एक ऑप्शन दे रखा हो 7.2254318 और काउंट करो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये दे रखा हो 10 की पावर 7। बी दे रखा हो आपके पास वहां पे 722.54318 और ये दे रखा हो आपके पास 10 की पावर 5। सी दे रखा हो आपके पास वहां पे 0.722543118। ठीक है, और ये दे रखा हो 10 की पावर 8 और डी दे रखा हो बेटा आपके पास वहां पे और। तो देखो मैंने क्या बताया था, संख्या देखो क्या है 722543118। तीनों अंक कितने हैं 3 2 5 और 3 8। अब पहला ऑप्शन देखो बेटा इसमें आपका पॉइंट कहाँ लगा रखा है, यहाँ पर लगा रखा है। तो यहाँ पर कितने पॉइंट छुट्टे हुए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 10 की पावर 7 में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका क्या है राइट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो बेटा यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगा रखा है, यहाँ पे गिनो कितना अंक 1 2। हमेशा ध्यान रखना, मैं फिर बता चुका हूँ संख्या में अपन कहाँ से लिखते हैं बेटा इकाई से। चेक करो इकाई दाई मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 अपन क्या लिखते हैं 10 की पावर 5, आपको वो राइट, तो ये भी क्या हो जाएगा राइट। तीसरा चेक करो बेटा देखो दशमलव कहाँ लगा रखा है 7 के आगे यहाँ पे, तो अब चेक करो कितना अंक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके कैसे लिखते हैं बेटा हम वहां पे 10 की पावर 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा ये भी राइट और ये ऑल इज राइट। मतलब मेरे कहने का मतलब समझना बेटा, इस जो संख्या है इस संख्या को अगर तुम गुणा करो 5.67200 को 10 की पावर 5 से जब गुणा करोगे 1 2 3 4 5, जब तुम गुणा करोगे तो संख्या क्या बन जाएगी बेटा, मान लो 5672001 2 3 4 5, यही गुणा होकर आएगा। अब मुझे बताओ इसमें यहाँ पर कितना पॉइंट बाद लगा हुआ है 2 2 4 1 5, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे, समझ में आ गया बेटा। अब दशमलव के बाद 0 तो सबको दशमलव के बाद संख्या यहाँ पे देखो, दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसको कोई सेंस नहीं है, तो संख्या पे कौन सी बनी देखो बेटा, दशमलव यहाँ लगा हुआ है तो ये सब संख्या बनने के बीच में है, इसकी बनेगी 567200, तो वापिस इसी संख्या वापस यहाँ पे आ गई क्या, तो क्या इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो यही तो क्या है वैज्ञानिक अंकन पद्धति है, सेम चीज इन सब को अगर अपने सोल्व करेंगे तो वापस यही संख्या आ जाएगी। तो ये क्या है बेटा सब इसके वैज्ञानिक अंकन पद्धति में। एक और बेटा अगर मान लो एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल ये है कि पॉइंट लगा रखा है 0.3283 और 1, यह है आपके पास कोई संख्या है। इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इस संख्या का बेटा मुझे एक बात बताओ, इस संख्या को हम कैसे लिख सकते, दशमलव आपको पता है, ये दशमलव को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो नीचे क्या कर दूंगा बेटा मैं आपके पास वहां पे, मान लो दशमलव था, इस दशमलव को मैंने हटा दिया है, हटा दूंगा तो संख्या नीचे कितनी गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो हम वहां पे क्या करेंगे बेटा 5 बार इसका भाग लगाएंगे 3 4 5। ठीक है, दशमलव हटा देते हैं तो हम इकाई 1 2 3 4 5 संख्या गिन लेंगे इस इकाई से, और जितनी संख्या हटाएंगे उसके बाद दशमलव हटाएंगे वहां पे हटा के क्या कर देंगे नीचे अपन वहां पे 0 कर देंगे। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, संख्या क्या होगी 32831 और 10 की पावर कितनी बेटा ये 5, ये 10 की पावर 5 यहाँ पे क्या है नीचे है, जब ऊपर आ जाएगी बेटा इसको मैं ऊपर ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगी, जब पावर बेटा हर में दे रखी होती है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी वो नेगेटिव में आ जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी 32831 और 10s की पावर क्या हो जाएगी बेटा -5 हो जाएगी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 32831 इंटू 10s की पावर -5 में वहां पे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया बेटा। अब मान लो एक क्वेश्चन आपके पास वहां पे आया था, एक और क्वेश्चन ये था कि कोई संख्या दे रखी थी 0.00367, इसको बोल रहा था कि वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखो, और इसके ऑप्शन था बेटा आपके पास वहां पे 3.67 और 10s की पावर हो जाएगा बेटा आपके पास वहां पे, देखो मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5,
ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपके पास वहां पे बी ऑप्शन था, -5 कर देता हूं, ठीक है। बी ऑप्शन था इसके अंदर 3.67 10 की पावर -4। सी ऑप्शन था 6.7 और 10 की पावर -5। और डी ऑप्शन था इसका ऑल। क्वेश्चन ये था कि वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखो, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? इस संख्या को वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखो, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। संख्या क्या है आपके पास? 0.00367। सबसे पहले चेक और दशमलव कहां तक लगा हुआ है? 1 2 3 4 5 लगा हुआ है, तो दशमलव यहां से हटा दो और नीचे क्या लगा दो? 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिया। अब क्या करना है बेटा? इसको ऊपर लेकर चल जाओ, संख्या क्या हो जाएगी? 367। देखो बेटा, दशमलव हटा देते आगे का जीरो लगा, कोई सेंस रहेगा क्या? बिल्कुल कोई सेंस नहीं रहेगा। तो दशमलव हटा देते हो और संख्या अगर पूरी लिखते हो तो आगे जो जीरो लगे उसको कोई मतलब नहीं, हटा देते हैं। तो संख्या कैसे लिखेंगे बेटा? 36 और 10 की पावर 5 और पावर ऊपर ले जा रहे हैं बेटा, कैसे लिखेंगे? 367 10 की पावर -5। बात समझ में आ गई बेटा। अब ऑप्शन में देखो, यहाँ पे कोई दे रखा है क्या? देखो पहला तो बिल्कुल राइट हो नहीं सकता, ये ऑप्शन 10 की पावर -5 है, पॉइंट लगा रखा है, तो पहला तो आपका क्या बिल्कुल गलत। समझ में आ गया बेटा। तीसरा देखो सी क्या, ये राइट हो सकता है, यहाँ पे 367 10 की पावर -5 है, ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका गलत। अब आपको पता है दूसरा क्या आप निकालोगे क्या? बिल्कुल नहीं, गलत फहमी बेटा आपके पास। देखो ये तो है टाइम बचाने का तरीका है, एक स्मार्ट बच्चा कैसे काम करता है, एज मी। देखो ए आपका पहले गलत हो चुका है, आपके पास आंसर कितना आया? 367 10 की पावर -5, बिल्कुल सही। जब ये आपको राइट है तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, राइट हो नहीं सकता। ये भी देखो 10 की पावर -5, ये भी गलत होगा। और नीचे ऑल दे रखा है, ऑल किसके लिए होता है? तीनों ऑप्शन राइट होता है तभी ऑल आता है ना बेटा जी। जब तीनों ऑप्शन राइट है ही नहीं तो ऑल क्या राइट हो सकता है? बिल्कुल नहीं होता। राइट क्या होगा? ओनली एंड ओनली वन। ये और चेक करके देखो बेटा, इसको मैं आगे बढ़ाकर देखता हूँ। देखो ये शॉर्ट ट्रिक से बेटा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तरीका बचाते हैं, टाइम सेविंग करते हैं। जब क्वेश्चन ये अगर बेटा आपके पास संख्या है 367 10 की पावर -5, ये हो गई। अब अगर बेटा मान लो इस संख्या को मैं ऐसे लिखूं, इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3.67 इंटू 10 की पावर 1। देखो 3.67 लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है। अब 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास वहां पे? -5, ठीक है। एक मिनट बेटा यहाँ पे इसको करना पड़ेगा 36.7, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ठीक है बेटा। अब देखो 367 10 की पावर ये कर दिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया तो संख्या क्या हो जाएगी? 36.7 और 10 की पावर -5 + 1, ये हो जाएगा 36.7 इंटू। देखो जब आधार सेम होता है, जब आधार समान होता है तो पावर क्या हो जाती है बेटा? जुड़ जाती है। तो दोनों की पावर जोड़ी -5 + 1 कितना हो जाएगा? -4। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यहाँ पे देखो बेटा, ये हो जाएगा आपके पास वहां पे राइट आंसर। समझ में आ गई बात बेटा? इस तरह आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर रिलेटेड में सारे क्वेश्चंस की आपको शीट बनाकर पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, तब उसकी ट्राई आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, ट्राई करना, फिर आपको समझना वैज्ञानिक अंकन पद्धति को दशमलव संख्या में लिखना, दशमलव संख्या को साधारण संख्या में लिखना, घात संख्या में लिखना ही आपका वैज्ञानिक अंकन पद्धति होता है। ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.